नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मैं रामानंद शर्मा रामानंद क्लासेज में स्वागत करता हूं। और हम जो है आज धारा ट्रांसफार्मर सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर और क्लैंप ऑन एम्पियर मापी, जैसा कि आप स्क्रीन पर या बोर्ड पर देख रहे हैं, क्लैंप ऑन एम्पियर मापी जो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है और धारा ट्रांसफार्मर का ही एक रूप है। तो यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सीटी से और क्लैंप ऑन एम्पियर मापी यानी टॉन्ग टेस्टर से। तो सबसे पहले मैं रिकैप कर रहा हूं कि आपको मैंने धारा ट्रांसफार्मर बताया था। यंत्रमापी ट्रांसफार्मरों में दो बताए थे कि एक करंट ट्रांसफार्मर और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मरों के अंतर्गत आते हैं। तो धारा ट्रांसफार्मर का मैंने जो आपको प्रयोग बताया था वो उच्च धारा को पढ़ने के लिए मापन युक्तियों में, किसमें? मापन युक्तियों में, मापन युक्तियों को पूर्ण रूप से यानी इलेक्ट्रिक रूप से सेपरेट, अलग करने, विलगित करने के लिए किया जाता है। इसमें मैंने आपको सावधानी भी बताई कि धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते समय ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडल यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं एक बाउंड प्रकार का धारा ट्रांसफार्मर आपको यहां बना रहा हूं, जिसमें आपको पहली सावधानी क्या रखनी है कि धारा ट्रांसफार्मर में आप प्राथमिक कुंडली में, धारा ट्रांसफार्मर में जो है आप पहली सावधानी तो यही थी कि धारा ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडल यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसमें टर्नों की संख्या अधिक रखी जाती है, उसे लघु पथित या संटेड कर देना चाहिए। और हमारा जो है प्राइमरी वो एकल टर्न हो सकती है। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग कितनी मानक धारा से कम नहीं करना चाहिए। तो धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग 60 एम्पियर से कम की धारा पर नहीं करना। मापन धारा जो है उसका मान कितने से कम नहीं होना चाहिए? 60 एम्पियर से। और मानक द्वितीयक धारा ट्रांसफार्मर की, धारा ट्रांसफार्मर की जो है सीटी की, वो मानक द्वितीयक धारा वो 5 एम्पियर होती है। तो एग्जाम में काफी बार प्रश्न आ चुका है, मानक द्वितीयक धारा धारा ट्रांसफार्मर की का मूल्य बताएं, कीमत बताएं, वैल्यू बताएं, तो 5 एम्पियर। और आपसे केवल यही कह देता है कि धारा ट्रांसफार्मर की मापन धारा बताएं तो 60 एम्पियर।
अब देखिए धारा ट्रांसफार्मर का दूसरी जो सावधानी आपको रखनी है वो है द्वितीयक कुंडल को भूसंपर्कित किया जाना है। क्या किया जाना है? अर्थिंग, और वो भी ट्रांसफार्मर की क्रॉड को। किसको? ट्रांसफार्मर की क्रॉड को भूसंपर्कित किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग मापन यंत्रों को, इसका उद्देश्य एम क्या है कि मापन यंत्रों को विद्युतीय रूप से विलगित करना, अलग करना, विलगित करना यानी कि अलग करना, सेपरेट कर देना, जिससे मानव की सुरक्षा हो सके, ह्यूमन बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अब दूसरा प्रश्न मैंने जो आपको धारा ट्रांसफर की वीडियो में रखा था वो था कि यदि द्वितीयक को आपने खुला छोड़ दिया तो प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा कि खुले रखने पर उच्च विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या होगा? उच्च विभवांतर, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी उत्पन्न होगा, जिसके कारण सेकेंडरी बाइंडिंग वर्ण यानी कि जल जाएगी। इसलिए कभी भी धारा ट्रांसफार्मर के द्वितीयक को लघु खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उससे जो है शंटेड या लघु पतित किया जाना चाहिए। आई होप आप समझ गए हैं कि क्यों धारा ट्रांसफार्मर को के द्वितीयक को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब मैं देखिए आपको सिस्टम वाइज कि धारा ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ धारा, टाइप्स ऑफ सीटी के प्रकार क्या है। तो संरचना के आधार पर और वैसे सीटी को सबसे पहले जिसका आप फिगर देख रहे हैं वो बाउंड धारा ट्रांसफार्मर के बाउंड सीटी। दूसरा इसका जो है रिंग टाइप होता है, यानी कि अंगूठी। निम्मी में क्या कहेंगे हम? रिंग को वैसे भी आप जानते हैं अंगूठी कहते हैं, तो रिंग टाइप। सीटी। तीसरा जो है आपका प्रकार है वो है छड़ प्रकार। कौन सा प्रकार है आपका? छड़ प्रकार सीटी, यानी कि वार सीटी, वार टाइप सीटी। तीसरा होता है शुष्क धारा ट्रांसफार्मर। चौथा क्या है? सॉरी, तीसरा नहीं, चौथा शुष्क धारा ट्रांसफार्मर। पांचवा जो प्रकार है वो है तेल निमज्जित प्रकार। ये पांच जो है धारा ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं। तो एक बार फिर देख लें कि धारा ट्रांसफार्मर को संरचना के आधार पर पहला है बाउंड सीटी, दूसरा है रिंग टाइप, तीसरा है बार टाइप और चौथा है ड्राई टाइप और पांचवा है ऑयल
टाइप। इस प्रकार ट्रांसफार्मर सिटी को 5 वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए, हम जो है धारा ट्रांसफार्मर में क्लैंप ऑन एम्पियर मापी, जिसकी संरचना ताले जैसी होती है। इसमें एक ट्रिगर होता है जिसे दबा करके ये जो विभक्त कोर है, क्या है, विभक्त कोर, हैंग आयरन कोर, हैंग आयरन कोर, ये लोहे की होती है। उससे अवरोधित चालक, यानी बिना इंसुलेशन को छीले हुए, बिना परिपथ में अड़चन डाले हुए, अगर आप धारा का मापन कर सकते हैं तो वो है क्लैंप ऑन एम्पियर माप, जिसे हम टोंग टेस्टर भी कहते हैं। टोंग टेस्टर, इसको निम्नी में शुद्ध जो क्या कहेंगे हम, विभक्त लोहो क्रोण मापी। तो निम्नी में क्या बोलोगे आप, विभक्त लोहो क्रोण मापी। तो धारा ट्रांसफार्मर का एक रूप है, वो है क्लैंप ऑन एम्पियर माप, जिसमें अवरोधित चालक को, यानी कि बिना अड़चन डाले, बिना इंसुलेशन को छीले, हम जो है करंट कैरिंग कंडक्टर यानी धारावाही चालक से धारा का मान पढ़ सकते हैं। इसमें एक ट्रिगर होता है, क्या होता है, एक ट्रिगर, जिसे दबा करके हैंग आयरन कोर को खोला जा सकता है और खोल करके और अवरोधित चालक को जकड़ लिया जाता है। अब ये चालक एकल पास यानी सिंगल लूप या डबल पास, या क्या है, डबल पास हो सकता है। तो मैंने फिगर में आपको डबल पास करंट कैरिंग कंडक्टर दिखाया है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो काफी बार कंपटीशनों में डबल पास ही आता है। तो डबल पास यानी आपने डबल लूप कर दिया है, तो उस स्थिति में फिर आप देखेंगे कि अवरोधित चालक से जो क्लैंप ऑन एम्पियर मापी धारा का पठन करेगा, वो चालक में गुजरने वाली धारा का दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दुगना। और सिंगल पास है, केवल सिंगल पास है, सीधा आपने अवरोधित चालक को कर दिया तो परिपथ में जितनी करंट बह रही है उस कंडक्टर में उतनी ही धारा का मान पड़ेगा। अगर मैं ट्रिपल पास कर दूं तो तिगुना पड़ लेगा, यदि मैं फोर्थ लूप कहूं तो चौगुना हो जाएगा। अब प्रश्न आपके सामने कैसे आया, तो इससे संबंधित क्लैंप ऑन एम्पियर मापी से, टोंग टेस्टर से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है कि एसी परपथों में बिना अड़चन डाले आपको धारा का मापन करना है, आप किस इंस्ट्रूमेंट या उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो आपका उत्तर क्या होगा,
क्लैंप ऑन एम्पियर मापी। अब आपसे वो कहते एक अवरोधित चालक को विभक्त लौह कोण मापी यानी कि क्लैंप ऑन एम्पियर मापी टोंग टेस्टर से डबल पास या डबल लूप करके धारा का मापन किया गया। तो बताएं चालक में गुजरने वाली धारा का मान होगा या धारा का मान होगा तो उसका दुगना। अब देखिए आपको और जो वो दे सकता है प्रश्न टोंग टेस्टर से संबंधित, तो पहले इसके यूज देख लेते हैं अपन, फिर मैं इसके पार्टों के एक एक क्या कार्य हैं उनको आपको बताऊंगा। तो धारा ट्रांसफार्मर यानी एक रूप है जो क्लैंप ऑन एम्पियर मापी धारा ट्रांसफार्मर का ही रूप है। उसका पहला उपयोग क्या है? एसी जनित्र, एसी जनित्र की प्राथमिक धारा का मापन यानी एसी जनरेटर की प्राइमरी करंट का मापन करने के लिए टोंग टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका हो गया एसी जनित्र की द्वितीयक धारा का मापन करने के लिए टोंग टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखें आप कि केबलों में गुजरने वाली कलाधारा यानी कि फेज करंट और लाइन धारा का मापन करने के लिए केबलों में गुजरने वाली लाइन धारा व कलाधारा यानी फेज करंट का मापन करना। चौथा जो उपयोग है इसका वो सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है। देखिए संतुलित और असंतुलित, बैलेंसेड और अनबैलेंसेड लोड का भी मापन ये कर सकता है। तो संतुलित लोड या भार व असंतुलित भार का मापन करने के लिए फिर एसी 3 फेज मोटर, एसी 3 फेज मोटर में जो नई वेस्टित है, नई बाइंडिंग की गई है, उनमें 200 की एसी 3 कला प्रेरण मोटर के जो कैसी है नई वेस्टित, नई बाइंडिंग की हुई है, न्यू बाइंडिंग की हुई है, नई वेस्टित के सभी 200 का पता लगाना। केबलों में से गुजरने वाली धारा का मापन करने के लिए केबलों में गुजरने वाली धारा का मापन करने के लिए टोंग टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो अब सबसे पहली जो मैंने महत्वपूर्ण चीज कही कि बैलेंसेड और अनबैलेंसेड लोड, तो उसका कैसे पता चलाएंगे?
तो आपने देखा होगा बिजली बोर्ड में आप अगर आपके कुएं में कितनी भी एचपी की मोटर चल रही है, 3 फेज इंडक्शन मोटर चल रही है, और लाइनमैन और जेएन जिनके पास क्या होता है टोंग टेस्टर, वो आपकी केबल को मरोड़ करके और उससे लगा देते हैं कि लोड संतुलित है या असंतुलित। अगर क्लैंप ऑन एम्पियर मापी यानी कि टोंग टेस्टर में धारा का मान 0 है तो वो लोड कैसा है संतुलित, यानी कि जितने का कनेक्शन आपने ले रखा है उतना ही आप यूज में ले रहे हैं। लेकिन यदि 0 से अधिक आता है तो वो लोड असंतुलित होगा, यानी आप बिजली की चोरी कर रहे हैं या आप अतिरिक्त भार का उपयोग कर रहे हैं, तो वो आपकी VCR भर के चले जाएंगे। तो इस वीडियो में केवल टेक्निकल छात्र ही नहीं बल्कि सभी जो छात्र हैं उनके लिए भी ये एक टेक्निकल जो है इलेक्ट्रिकल थ्योरी वो स्टडी का पॉइंट बनता है आज। क्यों? क्योंकि आपके घरों में भी बिजली के उपकरण हैं और आप भी देख सकते हैं कि आपके साथ असंतुलित लोड है या संतुलित लोड है, उस हिसाब से आप जो है लोड एक्सटेंशन करवा सकते हैं। आपने कनेक्शन 1 वाट का लिया है और यूज आप 2 वाट ले रहे तो आपकी VCR बढ़ दी जाएगी। तो इस बात पर विचार करना और तो आगे बने रहिए लगातार। देखिए कि ये एक हैंगेड आयरन कोर होती है, इसमें टोंग टेस्टर में एक हैंगेड आयरन कोर होती है जिसकी सेकेंडरी बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा और ये कोई आपका प्राइमरी है। अब यहां आपका ट्रिगर है, जैसे ही आप ट्रिगर को दबाओगे तो ये विभक्त कोर खुलेगी। ये विभक्त कोर क्या है? खुलेगी और खुल करके उस चालक को, अवरोधित चालक को जकड़ेगी। अब हम जानते हैं कि AC का कोई अवरोधित चालक है, इंसुलेटेड वायर है, तो उसमें जितनी AC जा रही है उतने ही मान का चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। तो ये वर्किंग प्रणाली भी है और मैं भाग भी बताता जा रहा हूं आपको। तो उतने ही मान का क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब चूंकि ये हैंगेड आयरन कोर है, हैंगेड आयरन कोर है, तो उस चालक के चुंबकीय क्षेत्र को ये द्वितीयक यानी सेकेंडरी बाइंडिंग तक पहुंचा देगा। तो सेकेंडरी बाइंडिंग में अधिक टर्न है और आप ट्रांसफार्मर में देख रहे हैं कि यदि प्राइमरी से द्वितीयक में अधिक टर्न है तो आपकी धारा या आपकी वोल्टेज बढ़ेगी। तो अप होगा तो यहां उच्च विभवांतर उत्पन्न होगा, उतने ही मान का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अब यहां चूंकि AC EMF प्राप्त हो रहा है आपको, क्योंकि यहां अन्योन्य प्रेरण के द्वारा प्राइमरी से सेकेंडरी में एक EMF उत्पन्न हो गया। अब इन का आप जो है संबंध हम एक ब्रिज रेक्टिफायर से कर देते हैं, क्योंकि हमारे टोंग टेस्टर में जो मीटर लगा हुआ है
एमीटर लगा हुआ है वो एमसी प्रकार का है, मूविंग कॉइल, जिससे केवल डीसी का ही मापन हो सकता है। ये आप जो है इंस्ट्रूमेंटों में पढ़ेंगे। तो अवरोधित चालक अब यहां से हम ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये एसी को किस में बदल देगा, ये एसी को डीसी में बदल देगा। अब इसे हम एक एमीटर से जो डीसी एमीटर है उससे इसका कनेक्शन कर देंगे, यानी कनेक्टेड होता है। और यहां इस मीटर पर जो स्केल होता है वो एमसी प्रकार के एमीटर का है। तो यहां एक प्रश्न बन गया कि टोंग टेस्टर में प्रयुक्त एमीटर किस प्रकार का होता है, मूविंग कॉइल, चल कुंडल मापी। फिर प्रश्न बन गया कि द्वितीयक में, सेकेंडरी बाइंडिंग में किस प्रकृति का विभवांतर या ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो वो एसी प्रवृत्ति का है। ब्रिज रेक्टिफायर का कार्य क्या है, एसी को डीसी में बदल करके और धारा का मापन कराना। तो हिंगेट आयरन कोर का अगर कार्य पूछे तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को वर्धित करने का कार्य करता है। और टिगर का अगर कार्य पूछे तो टिगर का कार्य है हिंगेट आयरन कोर को, यानी विभक्त कोर को खोलना। तीसरा प्रश्न जो बनता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि एमसी प्रकार के जो एमीटर है वो इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अब मैं वापस जो है, आपने टोंग टेस्टर देखा और उससे संबंधित प्रश्न देखे, क्वेश्चंस देखे। और भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके गाइडलाइनों में है या आपके माइंड में है तो आप कमेंट करें, मैं उनका सॉल्यूशन करने के लिए तत्पर रहूंगा। अब देखिए कि धारा ट्रांसफार्मर और विभव ट्रांसफार्मर और धारा ट्रांसफार्मर दोनों जो है आपके वाट मीटर में जोड़े जाते हैं जब उच्च शक्ति का मापन करते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर का धारा वो टोंग टेस्टर से की तरह एक अलग आ गया कि शक्ति का भी, उच्च शक्ति का भी आप मापन कर सकते हैं धारा ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो आपको ऊर्जा मीटर से, अगर वाट मीटर से ऊर्जा मीटर से आपको पाठ्यांक लेना है, यानी कि पाठ्यांक प्राप्त करना है कि ऊर्जा मीटर कितनी यूनिट जो है बना रहा है और सीटी का अनुपात आपको दिया है, तो आपसे प्राइमरी या सेकेंडरी बाइंडिंग में सीटी की धारा पूछ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं कि ऊर्जा मीटर का वास्तविक पाठ्यांक
बराबर होगा CT अनुपात इनटू अनुलेखित ऊर्जा। अनुलेखित का मतलब रिकॉर्ड की गई। तो कई बार ऐसा सिस्टम जो देखने को मिलता है कि आप आपके बिल को जो है JEN के पास ले जाते हैं, सर हमारा बिल ज्यादा है। अब आपका जो ऊर्जा मीटर है वो CT से जुड़ा हुआ है, तो उसमें लगा हुआ है आपके CT 200/5 एम्पियर का। और अनुलेखित यानी मान लीजिए कि रिकॉर्ड की गई जो यूनिट है वो आपकी 16 यूनिट है। अब बिल कितने का निकाल के दोगे, या उस कंज्यूमर ने जो है कितना कंज्यूम किया है एनर्जी का, वो आप निकालोगे तो आपका कैसे निकलेगा कि CT अनुपात यानी 200/5 इंटू 16, ये आपका 40 बार कट गया, तो 0 चार्ज की 24 और 4 और 2 6, यानी 640 यूनिट आपने उपभोगित किया है, न कि आपने जो है 16 यूनिट। तो बिल आपको कितने का आएगा, 640 यूनिट का। तो पहले जब चकती वाले एनर्जी मीटर चलते थे तो इस बिजली बोर्ड में ये सबसे ज्यादा इश्यू आता था कि आपने यूनिट, हमारा मीटर कुछ बता रहा है और आपने बिल कुछ दे दिया। तो जो टेक्निकल हैं वो समझ गए होंगे कि वो कैलकुलेट कैसे होके आता है। अब मैं वाट मीटर की बात कर लूं तो वाट मीटर का यदि वास्तविक पाठ्यांक ज्ञात करना है, आपको क्या करना है, वाट मीटर का वास्तविक पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो फिर आप किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो वाट मीटर में CT भी है और PT भी है, करंट ट्रांसफार्मर भी है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी है। तो फिर देखिए आप कि यहां CT इंटू PT रेशियो आ जाएगा इंटू वाट मीटर का पाठ्यांक, इंटू वाट मीटर का पाठ्यांक। अब जैसे मैं कह दूं, एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूं आपको, उससे सॉल्व करके भी आपको बोर्ड पर बता रहा हूं कि आपके एक 3 फेज जो वाट मीटर है उसमें CT और PT जुड़े हुए हैं। CT अनुपात 20/1 है और PT अनुपात आपका 30/1 है, और वाट मीटर आपका रिकॉर्ड करता है 200 वाट। कितना करता है, 200 वाट। तो वाट मीटर द्वारा कितनी वास्तविक शक्ति या वास्तविक पाठ्यांक वाट मीटर का क्या था, तो हमको करना कुछ नहीं, इसको कभी कभी क्या है वो ट्रांसफार्मर नियतांक कहते हैं, हम इसको CT इंटू PT का गुणनफल क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर नियतांक। तो कभी कभी वो सीधा भी आपको ये दे देता है कि ट्रांसफार्मर नियतांक ये है और वाट मीटर का पाठ्यांक ये है, तो आपको कुछ नहीं करना, गुणा करना है केवल। लेकिन यहां इनके दोनों के अनुपातों का रेशियो रखना है, इंटू 20/1 इंटू 30/1 इंटू 200। अब देखिए 3 दूनी 6
और 6 दूनी 12, 1 2 और 2 4 0। अब ये तो आया वाट में, लेकिन आपको ऑप्शन मिलेंगे किलोवाट में। तो इसे किलोवाट में बदलने के लिए आपको 1000 का भाग देना है। ये 3 जीरो से 3 जीरो, यानी कि उस वाट मीटर के द्वारा जो शक्ति पठित की गई थी वो 120 किलोवाट है। तो लगातार हमारी क्लासेज में बने रहें, और अब जो थ्योरी का टाइम है वो शाम को, इवनिंग को 8 बजे जो है आपके सामने वीडियो आने का रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक टेक्निकल के छात्र देख सकें। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि दिन में अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो उस स्थिति में आप लोग कहीं ना कहीं, चाहे ऑफलाइन क्लास है उनमें आप स्टडी कर रहे हैं, घर पर घूम पर कर रहे हैं अपने पर, तो वो फिर नहीं देख पाते और वो लाभान्वित नहीं हो पाते। तो आज मैं इस वीडियो को यही समापन कर रहा हूँ और आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि अगर आपको कैसे एनर्जी मीटर में सीटी जोड़ा जाएगा या आप एनर्जी मीटर के कनेक्शन कैसे दोगे, अगर ये आपको समझना है प्रैक्टिकली रूप से, तो कल की वीडियो में आपको कमेंट्स जैसे ही मुझे मिलेंगे आपके, तो मैं आपको बताऊंगा और वाट मीटर का भी जोड़ने का क्रम बताऊंगा। धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आप स्क्रीन पर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन देख रहे होंगे। तो आपको जो नए हैं उनको एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, लाइक करना है वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और विशेष करके बेल आइकन पर तो आपको पुश करना है सब्सक्राइब करके, जिससे जब भी मेरी वीडियो है, हमारे चैनल की वीडियो आए तो आपको अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में टिक्नोमेट्री के साथ।